बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा, ये नारा लगाया जाता था जी मुस्लिम लीग नून के लोगों की जानिब से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से, उनके कारकुनान की जानिब से। फिर मियाँ नवाज शरीफ तो दवाई लेने के लिए गए हुए वापस नहीं आए, लेकिन उनके भाई साहब जिनके ऊपर फर्द जुर्म जिस रोज़ आयद होनी थी उस रोज़ उनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया। कुछ लोग इधर से लाए गए, कुछ इधर से लाए गए, कोई 12-13 जमातों को मिला के एक भानमती का कुंबा तश्कील दिया गया, उसको पाकिस्तान की अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया। और फिर आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान के ख़जाने जो हैं वो तकरीबन खाली होने वाले हैं। स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो 4-4.5 अरब डॉलर रह गए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेके पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तबाह हो चुकी हैं। मुख्तलिफ चीज़ों की जो मुतअद्दिद फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, वो बंद हो चुके हैं। और फिर हमने देखा कि आटा जो है उसका बहरान पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। लोगों को खाने को एक वक्त की जो रोटी है वो नहीं मिल रही। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना जनेवा में मौजूद है, लोगों से सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड इकट्ठा करने के लिए गए हुए हैं। डोनर कॉन्फ्रेंस होनी है फ्लड के जो अफेक्टीज़ हैं उनके लिए। वहाँ पे कोशिश करेंगे कि उन्हें पैसे मिल जाएं। IMF से मुलाकातें जो हैं वो बताई जा रही हैं। एक खबर चलवाई गई, बताया ये गया, क्लेम ये किया गया जी IMF की सरबराह ने कॉल कर दी है शहबाज शरीफ साहब को। पता चला झूठ था, कोई फ़ोन नहीं आया था, बल्कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनके राब्ते करने के ऊपर जो है IMF से फ़ोन के ऊपर राब्ता हुआ था। IMF की जो आई गेस क्रिस्टीना उनका नाम है, उनके साथ बातचीत हुई थी, तो वो एक तासुर देने की कोशिश की गई कि हालात इतने नॉर्मल हैं। IMF वाले फ़ोन करके वज़ीर आज़म को कह रहे हैं कि जी टेंशन नहीं लेनी, सब सेट हो जाएगा। तो फिर वो झूठ पकड़ा गया। ऐसे वक्त में जब मुल्क के ख़जाने खाली हैं, अवाम बिलक रही है, सिसक रही है, हर बंदा, हर शोबा जो है वहां से बुरी खबरें आ रही हैं, लोग लान तान नहीं कर रहे, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं उस मिस्त्री को जिसने इन तमाम लोगों को इकट्ठा करके ये जो जहाज था पुराने पाकिस्तान में लैंड करवाया था, उस मिस्त्री को बद्दुआएं दे रहे हैं और उस मिस्त्री के साथ मिलकर काम करने वालों को बद्दुआएं दे रहे हैं। और जो हुकूमत है, हमारी जिम्मेदार अवाम का दर्द रखने वाली जो हुकूमत है, जिसके पास अद्वियात मंगवाने के लिए, अद्वियात के लिए खाम माल जो है वो इंपोर्ट करने के लिए पैसे ख़त्म हो चुके हैं, उस हुकूमत ने फैसला किया है कि अवाम के यानी मेरे और आपके टैक्स के पैसे से 165 मर्सिडीज गाड़ियां जो हैं वो खरीदी जाएं, इंपोर्ट की जाएं। और इस हवाले से 92 न्यूज़ ने खबर ब्रेक की थी और ये पता चला था कि 65 गाड़ियां जो हैं वो पहले मरहले के अंदर जो है वो मंगवाई जा रही हैं। अगेन अद्वियात नहीं आ सकती, खाम माल नहीं आ सकता, एक्सरे फिल्म्स के लिए पैसे नहीं हैं, LCs जो हैं वो जारी नहीं हो रही, लोगों के काम रुके हुए हैं, लेकिन 165 मर्सिडीज गाड़ियां जो हैं वो लोगों के लिए पाकिस्तान के गरीब अवाम के टैक्स के पैसे से मंगवाई जा रही हैं, लोगों को नवाजने के लिए, हुकूमती शख्सियात को नवाजने के लिए। और बड़े बड़े जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, ज़ाहिर है वो अयाशियाँ करती है, वो मज़े करती है इन बड़ी बड़ी आरामदेह गाड़ियों के अंदर। और इसके साथ साथ एक दूसरी खबर कि जनाब वफाकी हुकूमत के जो अखराजात हैं वो 2171 अरब से बढ़कर 2800 अरब हो गए हैं। इनके अंदर तकरीबन 26% जो है वो इजाफा हुआ है, यानी लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे हुकूमत के अखराजात कम होने के बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं और 26% बढ़ गए हैं। मईशत ठीक करना दूर की बात, इसके लिए तदबीरें करना दूर की बात। हुआ कुछ इस तरह से है कि इमरान खान को काउंटर करने के लिए, पिछली हुकूमत को काउंटर करने के लिए, उसे बुरा भला कहने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए, जो कि नहीं बचनी, झूठे इश्तिहारात जो हैं वो शाया किए जा रहे हैं। हमारा करोड़ों नहीं अरबों रुपया जो है वो इश्तिहारात की मद में उड़ाया जा रहा है, हराम का माल समझ के उड़ाया जा रहा है। हमारे टैक्स का पैसा उससे
टीवी चैनल्स को खुश किया जा रहा है, अखबारात को नवाजा जा रहा है और एक अजीबोगरीब किस्म की झूठी तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं। महंगाई के लिए कुछ नहीं होता, इश्तिहारात जो हैं वो शाया जो हैं वो करवाना प्रायोरिटी बन चुकी है। हालांकि मुल्क के अंदर अफरात ज़र वो 30% उसमें बढ़कर पहुंच चुकी है, 30% तक जा चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फैक्ट्रियां कारोबार तबाह हो चुके हैं। फिर इश्तिहारात में दिखाना क्या है लोगों को, मकसद क्या है, मैसेज क्या देना चाहते हैं शहरियों को? क्या लोग बुद्धू हैं? आप आटा नहीं दे पा रहे, लोग आटे की लाइनों में लगे हुए मर रहे हैं। माएं बहनें बेटियां जो हैं वो ट्रकों के पीछे आटे के लिए भाग रही हैं। एलसीज नहीं खुल रही, $5,000 तक की एलसीज नहीं खुल रही। मुल्क में डॉलर ओरिजिनल प्राइस पे नहीं है, ओपन मार्केट में रेट वो $260 में डॉलर नहीं मिल रहा लोगों को। आप किसके लिए इश्तिहार शाया कर रहे हैं? क्यों अवाम के टैक्स का पैसा जो है वो बर्बाद कर रहे हैं? रंगबाजियां हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बार बार जो है वो जब देखते हैं हम के हालात खराब हो रहे होते हैं, इश्तिहारात दे के इश्तिहारात में तरक्की जो है वो दिखाना शुरू कर देते हैं। आखिर सवाल तो फिर बनता है ना कि आखिर ये इसहाक डार एंड कंपनी आखिर चाहती क्या है? क्यों पाकिस्तान की सिसकती बिलकती हुई मईशत जो है उसको बचाने के लिए ठोस इक़दाम करने की बजाय सिर्फ टीवी चैनल्स को, अखबारात को इश्तिहारात देकर गुजारा जो है वो किया जा रहा है? ये एक बुनियादी सवाल है जो इस सारे मामले से उठ रहा है। बड़े अजीबो गरीब तरीके से जो है वो ये लोग फंस चुके हुए हैं इमरान खान को काउंटर करते करते, क्योंकि काम इन्होंने, फोकस इनका क्या था, किसी न किसी तरीके से इमरान खान जो है उसका काम तमाम किया जाए, उसको नाअहल करवा दें, उसके ऊपर मुकदमात बना लें, उसके साथियों को जेलों में फेंक दें, इमरान को किसी तरीके से अरेस्ट कर लें। सारा फोकस इस चीज के ऊपर था और पीछे मुल्क का सत्यानाश हो गया, आटा गायब हो गया। स्टॉक एक्सचेंज के हालात देख लें, रिजर्व्स हमारे मुल्क के देख लें, हर चीज का, हर शोबे का बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दिया और फिर वहीं के वहीं हैं, उसी तरीके से फंसे हुए हैं, बल्कि गंदे फंस गए ने। IMF जो है अब उसके पास जाते हैं, जो कि जाना पड़ेगा, जिसके उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, IMF के पास जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, तो फिर फंसते हैं। ज़ाहिर है महंगाई का तूफान आएगा, बिजली, पेट्रोल, गैस, हर चीज़ महंगी करनी पड़ेगी, तो फिर महंगाई आएगी, अवाम से फिर जूते पड़ेंगे। इलेक्शन करवाते हैं अगर इन हालात में, जो इमरान खान साहब का मुतालबा है, सियासी इस्तेहकाम तो उससे आ सकता है, लेकिन अगर ये इलेक्शन करवाएंगे फिर फंसते हैं, क्योंकि वोट नहीं पड़ने। इन लोगों को लोग वोट नहीं देंगे, लोग इनको घसीट कर हुकूमत से निकालने को तैयार हैं। तो जब ये हुकूमत में नहीं होंगे, इलेक्शन के लिए अवाम में जाएंगे, तो अवाम इनका कैसा इस्तकबाल करेंगे हम शायद इमेजिन नहीं कर सकते। इनकी हार पक्की है, तो इनको वोट नहीं पड़ने, इसलिए ये इलेक्शन जो है वो नहीं करवाएंगे। इमरान खान को अगर ये इसी तरीके से मुकदमात जो हैं वो बनाते रहेंगे, इमरान खान को कॉर्नर करने की कोशिश करते रहेंगे, दीवार से लगाने की कोशिश करते रहेंगे, तो फिर हालात मजीद खराब होते जाएंगे, इमरान ज्यादा मकबूल होता जाएगा। इनके लिए हर तरफ से बुरी खबरें हैं। कहीं से एक जिसको कहते हैं ना कि थोड़ी सी भी रोशनी नहीं इनको मिल रही, कोई सुख का सांस इस हुकूमत को नहीं मिल रहा, क्योंकि इन्होंने आगे काम करने की बजाय सिर्फ इमरान वो तोशाखाना निकाल के ले आते हैं। अब बताएं कि लोगों को तोशाखाना से क्या मतलब है? लोगों को आटा चाहिए, रोटी चाहिए, जो लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी है। इमरान खान को पकड़ते पकड़ते, इमरान खान को नाअहल करवाते करवाते पूरे पाकिस्तान का भरकस जो है इन लोगों ने निकाल दिया है, कचूमर निकाल के रख दिया है और पाकिस्तान के हालात को इस नहज पे पहुंचा दिया है जहां से वापसी करते हुए शायद 5-7 नहीं बल्कि 15-20 साल लग जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।